जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का शेषफल प्रमेय टॉपिक की बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 रूल जनरली दिए गए होते हैं, ठीक है। तो 3 रूल में क्या होता है, जिससे पहला रूल कहता है n प्लस 1 की पावर m को n से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा। मतलब इस कंडीशन में अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा अगर इसको फॉलो करता है। वैसे दूसरा दे रखा है n की पावर m को n प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा। लेकिन इस वाले केस में कंडीशन लगी है कि यदि जो पावर m है वो एक सम संख्या होगी तब ये कंडीशन फॉलो होगी। थर्ड में कह रहा है कि n की पावर m को n प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल सदैव n प्राप्त होता है। मतलब जिसकी पावर चढ़ी हुई है, जो पावर मतलब बेस है, जो बेस संख्या है वही प्राप्त होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन दे रखी है यदि m एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या है। देखिए 3 रूल हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको शेषफल ज्ञात होता है। शेषफल प्रमेय में शेषफल मुझे ज्ञात होता है, ठीक है। तो ये सब रूल ना याद करने के हम जो समझा रहे हैं क्वेश्चन को उसे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वही रूल है, वही सब है और उसी को बेसिक से सीखेंगे। बेसिक्स में क्या होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें उन्होंने रूल्स समझा दिया गया है, वैसे हम समझेंगे। जैसे कि हम लोग जनरली छोटी क्लास में हम लोग जनरली से नॉर्मल क्वेश्चंस को भाग करते हैं। जैसे कि हमने मान लो 5 से हम 26 को भाग कर रहे हैं, तो हम 5 से 26 को भाग कर रहे हैं। जैसे हमने 5 को पढ़ा, 5 की टेबल पढ़ेंगे 5 बार तो हमारा 25 आ जाएगा, तो 1 बचेगा। तो हमारा ये क्या है? एक शेष है, ये शेष है, ठीक है। ये हमारा क्या है? भाजक है जो और ये हमारा भाज्य है। तो ये सब चीज़ें हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। भाजक भाग करने वाला ये हमारा भाज्य है, जिसको भाज्य किया जाता है। और हमारा जो उत्तर आता है, मतलब जो आंसर आता है वो हमारा होता है भागफल, ठीक है। 4 पार्टों में भागा गया है। ऐसे तो शेषफल में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैं केवल इन 3 टॉपिक पे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हमने तीनों पॉइंट आपको अच्छे समझाया, देखा, पढ़ा, उसी पे आधारित हम क्वेश्चन लगवाएंगे। और इसमें मुझे शेषफल से 1 मिला, ठीक। 26 को भाग करने मुझे शेषफल 1 मिला, ठीक है। तो वैसे ही हम समझेंगे और इस रूल को अकॉर्डिंग भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग मान लो कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि हम मान लीजिए 15 गुणे 13। समझिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन कोई लोग स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा, लास्ट में मज़ा आएगा। मान लीजिए हमने 7 ले लिया, ठीक है, 7 ले लिया। अब मुझे 15 गुणे 13 को 7 से भाग करना है। बड़ी संख्या ले सकते हैं, हम गुणनखंड में ले ली, तो हम इसे अलग अलग भाग कर लेंगे। इससे हमने 7 को 15 से भाग किया, तो 7 को हमने केवल शेषफल लेना है। ध्यान रखिए, 15 ने 13 को भाग करने के लिए शेषफल ज्ञात करना है। 7 से 15 को भाग किया, मुझे 1 शेषफल मिला। 7 दूनी 14 को 1 शेषफल मिलेगा ना। और हम 13 को भी अलग से भाग करेंगे, तो 7 एकम 7 ही बार जा रहेगा, तो 6 शेष मिलेगा। तो 6 की 1 गुणा कराएंगे, यानी 6। यानी इसके गुणनफल को भी 7 से भाग करोगे तभी आपको 6 शेषफल ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों, 6 शेषफल ही मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बारीकियाँ पकड़नी है और इसे भाग करना है। जैसे कि ये जो 3 रूल हैं उनको मुझे ध्यान ही नहीं देना है, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। वो कैसे बने हैं, क्या है, सभी निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी देखिए ऋणात्मक शेषफल होता नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है शेषफल, मान लीजिए हम 7 को हम 6 से भाग कर रहे हैं। समझिएगा, कोशिश करिएगा, कोई लोग भी धीरे धीरे समझिएगा। 7 को 6 से भाग कर रहे हैं, तो 6 एक बार जाएगा तो हमारा 1 शेषफल बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। यहीं पे अगर हम 7 को हम अगर 8 से भाग दे रहे हैं, 7 को अगर हम 6 से भाग दे रहे थे तो हमारा शेषफल 1 आ रहा था। लेकिन मान लो अगर हम बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमारा 7 ही से, क्योंकि बड़ी संख्या में देते हैं तो हमारा 1 बार भी नहीं जा पा रहा है, तो शेषफल या फिर वही संख्या आ जाएगा जो है 7 ही आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा 1 का डिफरेंस है, ठीक है, तो हम इसे माइनस का 1, माइनस मान लो 8 है तो 1 कम है ना। कितना कम है? 1 कम है, तो हम माइनस का 1 भी शेषफल मान लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस का 1 भी शेषफल मान लेंगे। तो माइनस का 1 शेषफल जब मान लेंगे, क्योंकि 1 कम है वही उतना माइनस हो जाएगा। उसी में जो हम जिससे भाग करते हैं उसी को अगर हम जोड़ दें तो हमको जो एक संख्या मिलेगी वो हमारा मेन शेषफल मिलेगी, जो कि मुझे मिल गया। तो समझ में आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, समझना। उसमें ये रूल फॉलो करते हैं। वैसे ही इसमें देखिए, उसमें दिया नहीं n की पावर m, क्वेश्चन में दिया था ना कि n की पावर m को, अभी क्वेश्चन 3rd वाला रूल था,
n+1, थर्ड वाला रूल था ना, अभी देखो देखिएगा, ये तो थर्ड रूल था। n की पावर n को n+1 से भाग देने पर शेषफल सदैव n प्राप्त होता है। लेकिन कंडीशन लगा दी ना, यदि m एक विषम संख्या है, यानी m एक विषम संख्या है, तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए n की पावर m वाला, यानी पावर में है ना, तो हम पावर में ही समझ लेते हैं। जैसे कि m की पावर, मान लो हम विषम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लो 8 की पावर 15 ले रहे हैं, हमने 8 की पावर 15 लिया, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा और इजी तरीके से समझेंगे। 8 की पावर 15 ले लिया, तो यानी n की पावर विषम है, कोई n+1 यानी 9 से भाग करना, n+9 से हम भाग करेंगे, तो 9 से 8 को भाग करेंगे। देखिए इनके रूल से करोगे या हमारे तरीके से, दोनों चीज़ें ठीक है। इसमें भाग करने पे क्या कह रहा है, शेषफल n ही आ जाएगा, मतलब 8 ही आ जाएगा, ये तो कह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको भाग करेंगे, तो 8 की पावर भाग करेंगे, तो 8 की पावर 15/9। तो देखिए 9 से 1 ही कम है ना भाई, एक ही का, हमें सभी रूलों में एक का ही गैपिंग दिखा रहा है, एक प्लस और एक माइनस जो भी है, तो एक का अंतर है, तो हम -1 ले लेंगे, क्योंकि अभी हमने शेषफल बताया ना आपको कि अगर हम 8 से भाग कर रहे हैं तो एक कम है ना, तो माइनस का शेषफल आ जाएगा हमारा। लेकिन हमारी पावर विषम लगी हुई है, तो माइनस का एक पल में शेषफल आ गया, पावर विषम है, तो जब पावर विषम है तो हमारा माइनस का बन ही रहेगा, क्यों, किसी भी माइनस की संख्या पे पावर विषम होता है तो संख्या हमारी माइनस ही रहती है। अगर सब पावर सम होगा तो संख्या मेरी विषम सम हो जाती, मतलब माइनस होता प्लस हो जाता सम होने पर। तो माइनस का बनाया, तो माइनस का बन तो शेषफल होता नहीं है, समझिए दोस्तों, माइनस शेषफल तो होता नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि हम 8 को 7 से भाग किए तो हमारा माइनस का बन शेषफल आया, क्योंकि एक कम था, तो हम क्या करेंगे, वही संख्या जोड़ देंगे, तो मेरा पॉजिटिव यानी धनात्मक शेषफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, धनात्मक शेषफल मिल जाएगा। तो मुझे माइनस का बन शेषफल आया, तो उसी में क्या करेंगे, हम 9 ऐड कर देंगे, और 9 जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और ये प्लस का 9 हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, यानी हमारा यही शेषफल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और हमारे इस रूल से भी क्या कह रहा था, n की पावर m को अगर n+1 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल n आ जाएगा। n क्या है हमारा, 8 ही तो है, देखो भाई हमारा शेषफल भी आ रहा है। तो मुझे ये तरीका समझना है, ये जो हमने भी बताया कि हमने एक कम है तो उसकी पावर मान लो विषम है, तो भाई माइनस संख्या जाएगी, तो भाई संख्या जिससे भाग करें उसको ऐड कर देंगे तो वहाँ शेषफल मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये बेसिक समझना है, ठीक है, मुझे रूल याद नहीं करने हैं, मुझे बेसिक समझना है, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से समझना है। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा थर्ड वाला रूल हो गया भाई। थर्ड वाला रूल जो भी हमने ऊपर दिखाया था, ऊपर जाके आप वीडियो में देख सकते हैं, बताया था, उसमें ये रूल फॉलो करवाता है, ये कि n की पावर m को n+1 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा n आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। तो वैसे देखो हमने क्या समझाया, अगर एक कम है पावर लगाएंगे, पावर हमारी विषम है तो हमारा वही रहेगा, तो नीचे संख्या को हम ऐड करके भी निकालते हैं, हमें इस तरीके से समझाया था। वैसे मान लीजिए हमारा अगर मान लो सेकेंड वाला रूल था, उसमें क्या कह रहा था, जैसे कि n की पावर m है को जब हम n+1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमारा क्या m एक सम संख्या हो, अगर m सम है, अगर हमारा m सम है तो शेष क्या आता था, शेष बन आता था, मतलब रूल के अकॉर्डिंग शेष बन आता था। चलो हम ऐसा भी क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लो हम अगर ऐसा ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन क्या ले लिया, जैसे हमने मान लो ले लिया 25 की पावर 150 ले लिया, ठीक है, इसको हम 26 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई n है ना, तो n+1 से भाग करना ना, मुझे ये भी तो रूल का फॉलो करना ना। तो हम भाई n है तो n+1 की पावर, तो यानी 25 की पावर 150 है हमारे पास संख्या है, और m क्या है, सम संख्या है, तो इसका देखो इस रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्टली शेषफल एक आएगा। क्योंकि भाई जो लोग याद कर रखे हैं रूल तो भाई तुरंत बता देंगे, पर मैंने बोला ना याद नहीं करना है, मुझे इस तरीके से समझना है। तो इसे हमने 25/150 है, तो इसको हमने मान लो इसे 25 की पावर 150 है, अब बटे 26 है, तो देखिए क्या है, एक कम है ना, एक ही तो कम है, तो भाई अब 26 से जब 25 को भाग करेंगे, देखिए हमने बोला ना 2 रिमाइंडर आते हैं, एक माइनस का आता है एक प्लस का आता है, तो हम अगर 25 को 26 से भाग करेंगे तो या फिर हमारा देखिए ऐसे हम इसको अलग से भाग कर लें, तो हम जब 25 को 26 से भाग करेंगे तो देखो एक बार भी नहीं जा रहा, जब एक बार भी नहीं जाता है तो हमारी वही संख्या रिमाइंडर हो गई। जैसे देखिए इसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छे समझिएगा, एक भी स्टेप मिस ना हो। अब देखो हम 26 को 25 से भाग कर रहे हैं उसी तरीके से बेसिक वाले रूल से, तो देखो 0 बार जा रहा है, एक बार भी नहीं जा पा रहा ना, तो 0 बार जाएगा, तो 26 0 करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। अब 0 आएगा तो भैया 25 से 0 घटाओगे तो 25, तो यानी कि हमारी देखो भाई शेषफल आ गया, क्यों, क्योंकि हमारा 0 जा रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ 2 में ले रहा हूँ, जैसे 25 को भाग कर रहा हूँ, या फिर हमारा 25 शेषफल आएगा या माइनस का बन आ जाएगा, ठीक है। तो एक कम है तो माइनस का बन हो जाएगा, तो ये 2 शेषफल होते हैं। मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का बन यहाँ से इस तरीके से नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं, एक संख्या का में मान लेते हैं माइनस का बन लेते हैं, तो ये 2 हो गए, लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, मान लो हमने 25 को या फिर 26 से बड़ा करें, एक मान लो इसकी स्क्वायर बढ़ा के वो काफ़ी बड़ा टिकल हो, पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा कि ज़रूरी नहीं, तो हमने एक संख्या अगर कम है तो हमने क्या किया, माइनस का बन मान लेंगे। जब माइनस का बन मान लेंगे तो माइनस की बन की पावर क्या, 150 है ना, तो 150 तो एक सम संख्या है। जब 150 सम संख्या है तो -1 की पावर जब सम होगी
किसी भी नेगेटिव संख्या की पावर अगर सम होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो एक ही तो आ जाएगा ना। देखो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या हुआ हमारा था 8, मतलब यहाँ पे माइनस का बनाया था, तो हमने 9 जब जोड़ा तो 8 है, क्योंकि माइनस का ही बनना, क्योंकि विषम पावर थी। तो जबकि उसमें बोल रहा था कि हमारा शेषफल n आता है, इसे बोल रहा था कि पावर हमारा 1 आता है, तो 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि पावर जब हमारी सम हो जाती है तो भाई हमारा माइनस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। जब पॉजिटिव जाएगी तो हम 26 में क्यों जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल है हमारा, तो मुझे इस रूल को समझना है। ठीक है, ऐसे तो इस तरीके से आपके पास कितने भी क्वेश्चन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे बेसिक समझ में आ गया, जानकारी हो गई। अब मेरे पास चाहे कितने भी क्वेश्चन आएँ, कैसे भी क्वेश्चन आएँ, हम लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो प्रयास करिएगा समझने का। आगे भी हम बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग करिएगा। अब सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं और टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, कमेंट करिए अगर आपको कोई कठिन क्वेश्चन है। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा मतलब ट्रिकी है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मान लो 50 की पावर 25 है और प्लस 28 है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी आसानी से कर सकते हैं। और 26 से भाग देने पर, ठीक है, 26 से भाग देने पर शेष बताइए, शेषफल। ठीक है, शेषफल ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन मान लो शेषफल ज्ञात करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मान लो आ जाते हैं। वैसे हमने आपको तरीका समझा दिया पूरा, अगर शायद हमारे हिसाब समझ में आ गया होगा। इसको हम 26 से भाग करेंगे तो 5 पर 50 बटे 26 और प्लस 28 बटे 26 कर लेंगे। क्यों? ऐसी ही स्थिति में क्या है, हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या केस बनेगा। अब 5 है तो 26 से तो कोई मतलब ही नहीं बनना, तो हम 5 को क्या करेंगे, मान लो हम 5 का पावर 2 ले लेंगे और ऊपर 25 कर देंगे, क्योंकि 25 में 50 होता है ना, तो हमने 2 मान लो पावर में ले लिया। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे क्या करना है कि 50 के 2 गुणे 25 कर लिया, 2 को हमने अंदर ले लिया, अब बचे 26 है। और इधर जब हमने 28 को भाग करेंगे तो क्या हमारा आएगा, 3 शेषफल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम केवल शेषफल निकाल रहे हैं। अब 25 की पावर क्या हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा, बटे हमारा 26 चल रहा है और प्लस 3 शेषफल। अब देखिए 1 आ गया, क्या है हमारा 1 है। अब यहाँ पे 1 आ रहा क्योंकि 1 का डिफरेंस है, लेकिन हमारा माइनस हो जाएगा रिमाइंडर। जब माइनस का बना है और ऊपर हम क्या करेंगे 25 पावर लगा देंगे और प्लस का 3 चल रहा है। लेकिन माइनस की पावर हमारी क्या है, विषम है, तो हमने क्या बोला था, जब विषम पावर लगी तो हमारा माइनस का आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 3। लेकिन माइनस का 1 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा, हमारा 2 आ रहा, तो 2 क्या है हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसानी से समझ आ गया, तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 शेषफल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या है, बेसिक जानकारी मिल गई। ठीक है, तो मुझे ये जानकारी जरूर, इस पे आधारित क्वेश्चन आप लगाइए, इस पे आधारित क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे भी। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया हो लाइक करें। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।